भाई साहब, हाँ दीदी। ये दवाइयाँ दे देंगे? वो मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जी दीदी, अभी देता हूँ। कितना हो गया भैया आपका? दीदी आपके हो गए पूरे 2000 रुपये। 2000? भैया मेरे पास 2000 रुपये तो नहीं है, ये 500 रुपये हैं। आप अभी 500 रुपये ले लो और बाकी के पैसे मैं आपको धीरे धीरे करके दे दूंगी। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? बगल में ही एटीएम है, एटीएम से पैसे निकाल के ले आओ ना। देखिए भैया, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपको दे देते ना। हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है और हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज दे दीजिए दवाइयाँ। अभी 500 रुपये ले लीजिए, बाकी का पाई पाई हम आपको वापस कर देंगे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, भैया विनती करते हैं आपसे, हमारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आपको दुआ देंगे। दीदी ये दवाई है ना, इधर दीजिए और जाके पैसे लेके आइए, क्योंकि मेरी दुकान ना दुआओं से नहीं पैसों से चलती है। भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, मदद कर दीजिए हमारी। आप अच्छा काम करेंगे ना, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान आपकी भी मदद करेगा। दे दीजिए दवाई भैया, हम कसम खाते हैं सारे पैसे वापस कर देंगे, भगवान आपको दुआ देगा। दे दीजिए दवाई। दीदी देखिए, मेरी ना दुकान दुआओं से नहीं चलती, पैसों से चलती है, और मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। अगर मुझ पे पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या यहाँ पे बैठ के मक्खियां मारूंगा क्या? और हर एक ग्राहक मुझे दुआएं देके जाएगा और पैसे नहीं देके जाएगा तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। देखिए दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरे और भी कस्टमर है, मुझे उनको भी दवाइयाँ देनी है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर दीदी पैसों का अरेंजमेंट हो जाए ना तो ले जाइएगा दवाइयाँ, जाइए यहाँ से। एक मिनट रुकिए। हर्षित भैया, दे दीजिए ना दवाई, उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब एक काम करते हैं ना, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। कितने हुए इनके? 2000 ना, ये लीजिए 2000, आप दवाई दे दीजिए। भैया आप देंगे इनके पैसे? हाँ भैया, मैं ही दे रहा हूँ। उन्होंने बताया ना कि उनके पास नहीं है और उनकी माँ का इलाज चल रहा है, तो वो कहाँ से देंगे पैसे? आप एक काम करिए ना, आप ये पैसे रखिए और दवाई दे दीजिए ना। ठीक है भैया, ये लीजिए दीदी आपकी दवाइयाँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। आज आप हमारी जिंदगी में भगवान के रूप में आए हैं। हम अगर ये दवाइयाँ लेके नहीं जाते तो पता नहीं हमारी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती। हम आपकी एक एक पाई पाई चुका देंगे भैया, बस हमें थोड़ा समय दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहाँ आप मुझे ढूंढती रहोगी, कब मुझे पैसे दोगी? आप अपनी माँ का इलाज ना अच्छे से कराइए। आप बस ये समझिए कि आपकी माँ के इलाज के लिए मैंने एक छोटी सी मदद की है। और हाँ, ये 2000 रुपये और है मेरे पास, आप एक काम करिए, ये भी रखिए, आपकी माँ के इलाज के लिए काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, इन पैसों की जरूरत नहीं है, आपने दवाई दिलवा दी, यही बहुत है हमारे लिए। और हमारे पास 500 रुपए हैं, दवाई तो आ गई है, अब खाना वाना खिलाना होगा, वो हम इनमें से खिला देंगे। आपने इतना सोचा हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है भैया। अरे दीदी मेरी बात मानिए, मेडिकल इमरजेंसी है ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी 2000 रुपये से ज्यादा कुछ होगा नहीं, और आपकी छोटी सी मदद हो जाएगी। रखिए, अरे लीजिए आप दीदी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं और इंसानियत अभी तक जिंदा है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हम चलते हैं, हमारी माँ अस्पताल में अकेली है। हाँ दीदी, आप जाइए और माँ का ख्याल रखिए। ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने उनकी मदद की थी, वो भी पूरे 2000 रुपए की। भैया अभी आपने मुझे बताया कि आपकी लाइफ में इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास नौकरी भी नहीं है और आपके मकान मालिक ने रूम खाली करने को भी बोला, फिर भी ऐसे टाइम पे आप इनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? अरे भैया, आपने देखा ना कि उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और उसको जरूरत थी दवाइयों की। अगर आप नहीं देते तो फिर उसकी कैसे मदद होती? मेरे पास थे तो मैंने दे दिए, मुझसे देखा नहीं गया था। और भैया आपको पता है ना कि बच्चों के लिए ना उनके माँ बाप ना दुनिया होते हैं। मुझसे देखा नहीं गया तो फिर उसका दर्द ना मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। कहीं ना कहीं से मैं पैसे अरेंज करके लाया था कि मकान मालिक को दे दूंगा कि मुझे 1 महीने और रहने दे, फिर मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, पर आपको पता है ना कि नौकरी तो मुझे मिल जाएगी पर उसकी माँ तो उसके पास वापस नहीं आएगी ना, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। और भैया दिक्कतें किसकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, सबकी लाइफ में है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम इंसानियत भूल जाएं और मदद करना भी न जाने। और भैया आपको पता है, जब किसी इंसान के परिवार का सदस्य अस्पताल में होता है ना, तो मैं जानता हूँ उस पर क्या बीतती है, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। और हो सकता है कि ये पैसे मेरे नसीब के ना हो,
उसके नसीब क्यों, इसलिए मैंने दे दिया। और भैया घर का और नौकरी का क्या है, वो तो दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन माँ अगर चली गई ना, वो दोबारा नहीं आएगी। और भैया ये 2-4 हज़ार की मदद करने से ना तो मैं गरीब हो गया और ना वो बेचारी अमीर हो जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर हाँ, उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं मानता हूँ कि आपने उनकी दवाइयों की मदद कर दी और फिर ऊपर से इतने सारे पैसे भी दे दिए। आपको एक अनजान व्यक्ति की मदद करके क्या मिला? भैया सुकून। आपको पता है, जब आपने उसके हाथ से दवाई छीन ली थी तो मैंने ना उसकी आंखों में उसकी माँ को खोने का डर देखा। उस बेचारी का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए जब मैंने मदद करी और उसको जब दवाइयाँ वापस मिली तो मैंने उसकी आंखों में ना एक उम्मीद देखी उसकी माँ को बचाने की, और उससे ना मुझे सुकून मिला। भैया हम ना जिंदगी भर बस यही देखते रहते हैं कि हमें कितनी तकलीफ है, हम कितनी मुसीबत में हैं, लेकिन जब हम दुनिया में आंख उठाकर देखेंगे ना तो हमें लोग दिखेंगे जो हमसे कई ज़्यादा तकलीफ में है, और उनकी तकलीफ़ों के आगे ना हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। और भैया अच्छी बात है ना कि मैंने उस बेचारी की मदद कर दी, बदले में मैंने कितनी दुआ कमा ली होगी। और आपको पता है ना, गरीब लोगों की दुआ ना बहुत लगती है। अच्छा भैया छोड़िए ना, आप ये बताइए दवाई के पैसे कितने हुए, और पिछला हिसाब भी होगा वो भी बता दीजिए, वो भी क्लियर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए। आपने जो इस लड़की को पैसे दिए ना, मैं उसी में से एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं भैया, आप क्यों अपना नुकसान करा रहे हैं? मैंने रेंट के लिए पैसे जोड़े थे, अब उसको तो दे नहीं पाऊंगा, पर इतना है कि आपका हिसाब क्लियर कर दूंगा। जानता हूँ भैया, मैंने ना आपको उसकी मदद करते हुए देखा ना, तो मेरे दिल में भी लगा कि मुझे भी मदद करनी चाहिए, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा। तो प्लीज़ भैया आप ना इन दवाइयों को ले जाइए, और मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और मैं ना कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूं। भैया आपकी तो दवाइयों की दुकान है, आपके पास तो न जाने कितने मजबूर लोग आते होंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप न जाने कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। और भैया अगर आप 10 में से किसी एक की भी मदद कर देंगे ना तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। चलिए भैया मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, आपको एक बात बोलता हूँ, आप ना बहुत अच्छे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं ना, आप देखना एक दिन आपका अच्छा समय जरूर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ना सब कुछ देखता है। उम्मीद यही करता हूँ भैया, दिन जल्दी आ जाएंगे। हेलो सर, आप कल जॉब के इंटरव्यू के लिए आए थे, आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या? यस सर, आप कल 9 बजे ऑफिस आ जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके। किसी ने ना सच्ची कहा है कि गरीब की दुआ ना बहुत जल्दी लगती है।